Assalamu alaikum. I am Natasha, your biology teacher. Today I am going to teach you about organelle and cell level. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस किया था। मॉलिक्यूलर लेवल में हमने ये पढ़ा कि एटम्स मिलते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स मिलते हैं और मिलके मॉलिक्यूल बना देते हैं। मॉलिक्यूल्स में बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा हमने, बायोमॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। और फिर हमने बायोमॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स पढ़ी थी, मैक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, और माइक्रोमॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। मैक्रोमॉलिक्यूल में हमने एग्जांपल पढ़ी स्टार्च, प्रोटीन्स की, और दूसरी साइड पे हमने माइक्रोमॉलिक्यूल की एग्जांपल पढ़ी ग्लूकोज और वाटर की। इसके बाद नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनेली लेवल। यानी यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल एंड माइक्रोमॉलिक्यूल कंबाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज अगर हम इनकी डेफिनेशन करें तो इसको यूँ किया जा सकता है, बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल, इकट्ठे होते हैं, इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज। बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं और मिलके ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, जिनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ऑर्गेनेलीज, दूसरा पॉइंट इसमें हम ये लिखेंगे कि ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये सेल के। इसको समझाने के लिए हम यूँ कह सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम आपने एटम की डेफिनेशन पढ़ी थी, और एटम में हमने देखा था कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो एटम बनता है। उन सब एटॉमिक पार्टिकल में हमने इलेक्ट्रॉन की बात की थी, प्रोटॉन्स की बात की और न्यूट्रॉन्स की बात की थी। ये तीनों पार्टिकल्स मिलते थे और मिलके एक स्ट्रक्चर बना देते थे, जिसको हमने एटम का नाम दिया था। इन पार्टिकल्स को हमने कहा कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब हम ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनेलीज में बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं एक ख़ास तरीके से और मिलके ये ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। ऑर्गेनेलीज असल में है क्या? ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल के छोटे पार्ट्स हैं। सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। अगर एक सेल का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें, सेंटर में उसके न्यूक्लियस होता है और बिल्कुल आउटर साइड पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं या फिर सेल वॉल का। अगर प्लांट्स की बात करें तो आउटर साइड पे जो मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल है। अगर एनिमल की बात करें तो आउटर वॉल को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेंट्रल पोर्शन इनका जो है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इस फ्लूइड का नाम है साइटोप्लाज्म। ये एक सेल का जर्नल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके अलावा इधर राइबोसोम्स हैं, गोल्जी अपरेटस हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और वैक्यूल है। इसके अलावा भी इसमें और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये सारे सेल के पार्ट्स हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। अगर इन ऑर्गेनेलीज के बारे में मज़ीद डिटेल को डिस्कस करें
तो इसमें हर एक ऑर्गेनेली अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अगर हम वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल का काम है मटेरियल्स को स्टोर करना, एक्स्ट्रा मटेरियल को स्टोर करना, फूड को स्टोर करना। राइबोसोम की बात की जाए तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो ये एनर्जी सेंटर्स हैं, यानी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरे इसके अलावा ये रेस्पिरेशन का काम भी करते हैं। गोल्जी अपरेटस की बात की जाए तो इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल्स की। तो ये कुछ ऑर्गेनेलीज थी जिनके फंक्शंस को हमने डिस्कस किया, यानी इस सेल के अंदर हर ऑर्गेनेली का स्पेसिफिक फंक्शन है। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी हर जो ऑर्गेनेली है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे आपकी बुक में 2 ऑर्गेनेलीज के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। उनमें से एक ऑर्गेनेली है राइबोसोम। राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे ये आपने याद कर लेना है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा दूसरी ऑर्गेनेली जिसका आपकी बुक में जिक्र है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन में ये रोल प्ले करते हैं। फिर अगली बात कि सेल में इन ऑर्गेनेलीज ने सारे काम डिवाइड किए हुए हैं। इसको हम कहते हैं देयर इज, इस बात को मैं यहाँ पे यूँ लिख सकती हूँ, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, यानी सेल के अंदर कामों की तकसीम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसका क्वेश्चन यूँ आ सकता है, इज देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। तो अक्सर स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन की समझ नहीं आती। यहाँ पे आपने बताना है येस देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, और इसके एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम इज स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद ये ऑर्गेनेलीज मिलती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक टॉपिक जो कि था ऑर्गेनेली लेवल, इसको डिस्कस कर लिया है। अब हम सेल लेवल की तरफ जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज मिलेंगी और मिलके ये एक सेल बना देंगी। हमने पढ़ा कि ऑर्गेनेलीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी सेल के छोटे पार्ट्स हैं। जब ये मिलती हैं तो एक सेल बन जाता है। अब सेल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। सेल्स 2 तरह के हैं। एक सेल को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। एक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा सेल है यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगी। यहाँ पे प्रो का मतलब है बिफोर, यानी पहले। कैरियोटिक का लफ्ज़ कैरियोन से निकला है और कैरियोन कहा जाता है न्यूक्लियस को। कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस। इसी तरह यहाँ यू का मतलब है कंप्लीट और कैरियोन मीन न्यूक्लियस, यानी प्रोकैरियोटिक ऐसे इंडिविजुअल्स हैं। अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल हैं जिनके अंदर सेल तो बन चुका है, जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर है, लेकिन उस जेनेटिक मटेरियल के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद नहीं है।
ये न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। और यूकैरियोटिक सेल वो वाले सेल हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है, यानी इनकी डेफिनेशन हम यूं कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, these are the cells which do not have true or complete nucleus। इनकी प्रोकैरियोट्स की एग्जाम्पल में कुछ प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं और इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट हैं। ये ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स हैं, प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जिनके अंदर सेल कंप्लीट नहीं है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। प्रोटिस्ट की एग्जाम्पल है एल्गी। अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें तो यूकैरियोटिक सेल, these are the cells which have complete nucleus, यानी इनके अंदर कंप्लीट प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। इनमें हर तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई आ सकते हैं, यानी ये 3 ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म के यूकैरियोटिक सेल में आ सकते हैं। यहाँ पे एक और डेफिनेशन मैं क्लियर करना चाहूँगी, वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मीन 1, सेलुलर मीन सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स, these are the organisms which have only one cell, which are made up of only one cell। दूसरी साइड पे डेफिनेशन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी मीन मैनी, तो इसकी डेफिनेशन हम यूं कर सकते हैं, these are the organisms, multicellular organisms are the organism which are made up of more than one cell, यानी जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर में प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और कुछ एल्गी आ जाते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वही प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट्स। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।